बच्चों इस क्लास में हम कक्षा 6 एंड 7 की मैथ की वर्कबुक का कार्यपत्रक 41 से लेकर 50 हल करेंगे। तो बच्चों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लो। तो कार्यपत्रक है हमारा 41। ठीक है, और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, घड़ी की सुइयों को देखकर उनके मध्य बनने वाले कोण का प्रकार न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण लिखिए। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कौन सा कोण होगा? ये होगा समकोण। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये न्यून कोण होगा, ये वाला अधिक कोण होगा, इस वाले को देखें तो ये सरल कोण होगा, और ये देखो ये 60 डिग्री का है तो ये न्यून कोण होगा, ये वाला अधिक कोण है, इस वाले को देखें तो ये सरल कोण है, और ये है अधिक कोण, और ये है समकोण। ठीक है, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहेंगे, और 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच के कोण को हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण। ठीक है, और 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहेंगे। अगला कार्यपत्र करते हैं। ये देखिए, कार्यपत्र है हमारा 42, और इसका पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। चित्र में दर्शाए गए कोण की माप डिग्री में लिखनी है। तो जैसे इस वाले कोण की माप दे रखी है 70 डिग्री, इस वाले कोण की माप देखें तो 90 डिग्री आएगी। ठीक है, इस वाले कोण की माप 50 डिग्री आएगी, इस वाले कोण की माप 135 डिग्री आएगी, और इस वाले कोण की माप जैसे हम चांदी से बनाएंगे तो 60 डिग्री आएगी, देखेंगे चांदी से, और इस वाले की 115 डिग्री, और इस वाले को मापेंगे तो ये 90 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, आप माप के देख सकते हो चांदी से। और यहाँ पर देखिए, दिए गए कोणों को चांदी की सहायता से बनाइए। इनको हमें चांदी की सहायता से बनाना है, तो 40 डिग्री का कोण है वो चांदी की सहायता से बना देंगे ऐसे। ये 75 डिग्री का है और ये 100 डिग्री का कोण है। अगला कार्यपत्रक है, अच्छा आकलन है 9। ठीक है, आकलन 9 हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? घनाकार आकृति में फलक एवं शीर्ष की संख्याओं का समूह है। फलक कितने होते हैं? घनाकार आकृति में फलक होते हैं 6। ठीक है, और शीर्ष कितने होते हैं, यानी ये कोने कोने होते हैं 8। तो 6 और 8 वाला ऑप्शन वही सही है, तो ये ऑप्शन राइट होगा। इस वाले को देखें, आयत में भुजाओं एवं शीर्षों की संख्याओं का समूह है। भुजा और शीर्ष, तो भुजा कितनी होती हैं? 4, 1 2 3 4, और शीर्ष कितने होते हैं? वो भी 4 होते हैं। तो 4 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित कोणों में से न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब मैंने अभी बताया था, 90 डिग्री से अगर हम कम के कोण को देखते हैं तो वो न्यून कोण हो जाएगा। तो न्यून कोण है ये, देखो ये 90 डिग्री से कम का कोण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है कि समकोण की माप होती है। तो समकोण की अगर हम माप देखें तो 90 डिग्री होती है समकोण की माप। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे वर्ग में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। सेकंड वाला है, 6 समान आकार की सतहों से मिलकर बने बंद डिब्बों को कहते हैं। तो 6 समान आकार की सतहों से जो बंद डिब्बा होता है उसको बोलते हैं घन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ईंट की प्रत्येक सतह आयत के आकार की होती है। चौथा है, सम पंचभुज में भुजाओं की संख्या 5 होती है। सत्य और असत्य छांटना है। यहाँ देखिए,
तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। सत्य बात है। सेकंड वाला है, आयत की सभी भुजाएं समान माप की होती हैं, तो ये गलत है। आयत की जो भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं तो समान होती हैं, लेकिन सभी भुजाएं वो समान नहीं होंगी। अधिक कोण की माप 0 डिग्री से 90 डिग्री से कम होती है, तो ये बात गलत है, असत्य है। अधिक कोण 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है। सरल कोण यानी ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है, ये सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चांदी की सहायता से निम्नांकित कोणों को मापकर उनकी माप डिग्री में लिखिए। तो इस कोण को जब हमने मापा तो 60 डिग्री के बराबर आया, और इस कोण को जब हमने मापा तो 120 डिग्री के बराबर आया। बच्चों, अगला कार्यपत्रक है हमारा 43, और इसका पहला क्वेश्चन है मिलान कीजिए। ठीक है, तो मिलान वाला क्वेश्चन है इसका। अब यहाँ देखिए, जैसे मैं बताऊं कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर तो ये बात याद रखनी है। अब यहाँ देखिए, पहला है 200 सेंटीमीटर, तो ये 2000 के बराबर होगा। दूसरा है 2000 सेंटीमीटर, तो इसको 20 मीटर के बराबर लिखेंगे। तीसरा है 7 मीटर, तो ये 700 सेंटीमीटर के बराबर होगा। चौथा है 1 सेंटीमीटर, तो मैंने अभी बताया ये 10 मिलीमीटर के बराबर होगा। और पांचवा है 100 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर के बराबर होगा। इस वाले को देखें तो सेकंड वाला है, नीचे दिए गए प्रश्नों के मापों का परिवर्तन कीजिए। जैसे यहाँ पर 300 सेमी है, इसको 3 मीटर लिख देंगे। इधर वाले में देखें तो 5 मीटर है, 500 सेमी के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 6300 मीटर है, तो हम भाग दे देंगे इसमें किसका, किलोमीटर में बदलने के लिए। ठीक है, 1000 का, तो 6.3 किलोमीटर आ जाएगा। इस वाले में देखें 6 किलोमीटर, तो ये 6000 मीटर के बराबर होगा। और पांचवा देखें 60 मिलीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और छठवा है 72 सेंटीमीटर, तो ये 720 मिलीमीटर के बराबर होगा। और सातवां है 960 तो ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आठवां है 8400 मीटर, तो जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 8.4 किलोमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 3, निम्नांकित सारणी को पूरी कीजिए। जैसे ये वाला है, ठीक है, ये तो करके दिया है। बी वाला देखो, 98 मीटर और 98 सेमी को लिख देंगे हम 98.98 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ देखो 98 सेमी। ऐसे ही यहाँ पर है 16 मीटर 24 सेमी है, इसको लिख देंगे 16.24 मीटर और 1624 सेंटीमीटर। डी वाला है 49 सेमी 8 मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 49.8 बन जाएगा, और मिलीमीटर में जब हम बदलेंगे तो 10 से गुना कर देंगे, तो ये बन जाएगा 498 मिलीमीटर। ई को देखें तो ये 28 सेमी 7 मिलीमीटर 28.7 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 287। ऐसे ही एफ वाला है 25 सेमी 2 मिलीमीटर को हम 25.2 सेमी लिख देंगे, ये पॉइंट है, ठीक है, तो इसको लिख देंगे 252 मिलीमीटर। जी वाला सवाल है 15 मीटर 7 सेमी को 15.7 मीटर लिखेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे 1570 सेमी। अब यहाँ पर अगला वाला कार्यपत्रक हम देखते हैं 44, ठीक है, तो 44 कार्यपत्रक है हमारा, मिलान कीजिए, हमें मिलान करना है। अब जैसे यहाँ पर पहला देखिए, पहला इसने मिलान करके दिया है। दूसरा वाला देखते हैं 7000 ग्राम। अब चूंकि देखो 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम, ठीक है, तो यहाँ पर है 7000 ग्राम, तो ये हो जाएगा 7 किलो। इधर है 2350 ग्राम, तो ये बन जाएगा 2 किलो 350 ग्राम। इस वाले को देखते हैं हम, हल कीजिए। 4 किलोग्राम को हम 4000 ग्राम लिखते हैं, 6 किलोग्राम को हम 6000 ग्राम लिखेंगे, और 3000 ग्राम को हम 3 किलो लिखेंगे।
और यहाँ पर है चौथा 4000 ग्राम है, इसको हम 4 किलो लिखेंगे। यहाँ पर है 26 किलोग्राम और 14 ग्राम, तो इसको हम लिख देंगे 26,014 ग्राम। और यहाँ है 6,125 ग्राम, तो यहाँ पर जब हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, तो ये 6.125 ग्राम किलोग्राम। सातवां है 3 किलोग्राम, तो ये 3000 ग्राम के बराबर होगा। और आठवां है 3250 ग्राम, इसको लिख देंगे 3.250 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है ये नौवां, 2 कुंटल। देखो 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होता है, तो 2 कुंटल में 200 किलोग्राम। 500 किलोग्राम, तो ये 5 कुंटल के बराबर हो जाएगा। कार्यपत्रक है बच्चों 45, और इसका पहला वाला सवाल है वही मिलान करने वाला। तो ए वाला है, इसका उत्तर आएगा 4, ठीक है, यानी 3725 मिली। बी वाला है, इसका उत्तर आएगा 3, यानी 30.725 लीटर। सी वाला है, इसका उत्तर आएगा 2, ठीक है, 8685 मिली। और डी वाला है, इसका उत्तर आएगा 5, 80.685 लीटर। ई वाला है 1.450 लीटर, तो इसका उत्तर आएगा 6, ठीक है, 1 लीटर 450 मिली। और एफ वाला है, इसका उत्तर आ जाएगा पहला, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो यहाँ पर नाप दी गई है और यहाँ दूध की मात्रा 1 लीटर की एक माप है और ये 500 मिली की है, तो ये 1.5 लीटर हो जाएगा। दूसरे वाले में देखें 1 लीटर की 2 नाप है और एक 500 की है, तो ये 2500 मिली हो जाएगा। इस वाले में देखा जाए तो ये 500 मिली, ये 500 मिली और ये 200, ये 1200 हो जाएगा, यानी 1.2 लीटर। इधर देखें तो 1 लीटर की एक माप है, ये 200 मिली की और ये 50 मिली की, तो 1 लीटर 250 मिली, यानी कि 1250 मिली। कार्यपत्रक है हमारा 46, ठीक है, यही मिलान करने वाला है। समूह ए को समूह बी से मिलान करेंगे। जैसे ये है 2 घंटा 120 मिनट के बराबर होता है, क्योंकि 1 आवर में होती हैं 60 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट होती हैं, ठीक है, तो 2 आवर में हो जाएंगे 120 मिनट। तीसरा है 3 मिनट 180 सेकंड के बराबर होंगी, क्योंकि 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है, तो 3 मिनट में हो जाएगा 6 × 18 180 सेकंड। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। चौथा है 120 सेकंड, 120 सेकंड देखो किसके बराबर होगा, 2 मिनट के बराबर होगा। तीसरा है 3 दिन, 24 × 72 घंटे के बराबर होगा। और छठा है 180 मिनट 3 घंटे के बराबर हो जाएगा। और सातवां है 300 सेकंड 5 मिनट के बराबर होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे यहाँ पर 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होगा। दूसरा है 2 घंटा 30 मिनट, ये 150 मिनट के बराबर होता है। तीसरा है 3 मिनट 20 सेकंड, तो ये 200 सेकंड के बराबर होगा। चौथा है 2 दिन 4 घंटे, तो ये 52 घंटे के बराबर होगा। पांचवा है 1 घंटा 5 मिनट, तो ये 65 मिनट के बराबर होगा। और छठवा है 4 मिनट 15 सेकंड, ठीक है, तो ये 255 सेकंड के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, घड़ी में घंटे वाली सुई को एक संख्या से अगली संख्या तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1 आवर लगेगा। चौथा क्वेश्चन है, घड़ी में मिनट की सुई संख्या 7 से चलकर पुनः 7 तक आने में कितना मिनट लगेंगे, तो उसको 60 मिनट यानी 1 आवर लगेगा। पांचवा है 6 मिनट में सेकंड होते हैं, तो 360, क्योंकि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, ठीक है, तो 6 में हो जाएगा 360 सेकंड। ओके, अब देखते हैं कार्यपत्रक 47। कार्यपत्रक 47 हल करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 1 दिया है, तन्मय अपनी मेज की लंबाई इंच टेप में नाप रहा था। मेज 1 मीटर 25 सेमी अर्थात 125 सेंटीमीटर लंबी है। वह इसे सिर्फ मीटर में नापना चाहे तो कैसे मापेगा। 125 सेमी, 125 का प्रसारित रूप होता है 100 सेमी, 20 सेमी और 5 सेमी।
अब 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है और यहाँ पर 25 सेमी, तो 1.25 मीटर के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिनको हम हल करेंगे, ये देखो। तो अब यहाँ पर देखो सारणी में देखें, रंजीत की मेज मीटर में देखें तो यानी 2 मीटर हो जाएगी। देखो रंजीत की मेज यहाँ पर देखें 240 सेमी है, ठीक है। तो यानी कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेमी, तो 2 मीटर में हो जाएंगे कितने, 200। तो 200 में 2 मीटर बन गए, ठीक है। तो ये हमने 2 मीटर लिख दिया। और सेंटीमीटर कितना बचा, 240 है तो ये 40 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम लिखेंगे। ऐसे ही हम यहाँ महेश का लिखेंगे 4 मीटर और 50 सेमी, तो 4.50। इस प्रकार से इसको हम मीटर में लिखते जाएंगे, यहाँ मीटर लगा देंगे, ये लो मीटर लगा दिया। मीशू का कमरा है 6 मीटर और 50 सेमी के बराबर, तो 6.50 मीटर। रिया की साड़ी है 5 मीटर और 10 सेंटीमीटर, तो 5.10 मीटर के बराबर आ जाएगा। बबीता की साड़ी है 4 मीटर और 70 सेंटीमीटर, 4.70 मीटर के बराबर। अगला कार्यपत्रक है बच्चों 48। ये कार्यपत्रक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखें जरा। एक गेहूं वाला होता है, कह रहा है गेहूं ले लो। उसके पास कुछ इस प्रकार से ऊंट गाड़ी में जो बोरियां लदी हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। यानी यहाँ पर देखिए 4 बोरियां हैं जिनका वजन 1 कुंटल 8 किलोग्राम है, मतलब 108 केजी है, ठीक। और 8 बोरियां ऐसी हैं जिनका वजन 100 किलोग्राम है, ठीक। और 2 बोरियां ऐसी हैं जिनका वजन 50 किलोग्राम है, ठीक है। तो टोटल अगर हम अनाज की बात करें तो यहाँ देखो, जैसे 4 कुंटल, यहाँ इसमें पहले में देखें 4 बोरियां हैं तो 4 कुंटल हो गया, और 8 किलोग्राम एक्स्ट्रा है तो 8 चौका 32। दूसरा देखो 8 बोरी 1 कुंटल की हैं, तो यहाँ पर 8 कुंटल लिख दिया और 0 केजी। इस वाले में देखें तो यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर 50 किलो की 2 बोरियां हैं तो ये 1 कुंटल हो गया। तो 12 बोरी 132 किलोग्राम हो गया। यानी हम कहेंगे कि 13 कुंटल 32 किलोग्राम उसकी ऊँट गाड़ी में अनाज लदा हुआ है, ठीक है। अब इसके उत्तर करते हैं। मुझे 4 बोरी यानी 4 कुंटल 32 किलोग्राम गेहूँ चाहिए। तो हमारे पास 13 बोरी 32 किलोग्राम गेहूँ है, इसमें से 4 बोरी काट देंगे तो 9 बोरी तो इधर बढ़ जाएंगी और 32 किलोग्राम यहाँ से घट जाएंगे, तो ये 9 बोरी बचेंगी। 4 बोरी और 32 किलोग्राम जब हटा देंगे तो 1 बोरी यहाँ पर हम 1 कुंटल के बराबर मान रहे हैं, ठीक है। तो ये 9 बोरी बच गया। अब यहाँ देखें, ये महिला कह रही है कि मुझे 2.5 कुंटल गेहूँ चाहिए। इसने 2.5 कुंटल गेहूँ ले लिए। 2.5 कुंटल कितना होता है, 2.5, ठीक है। 2.5 को बोलते हैं 2.5 और 100 से हम गुना कर देंगे, यानी 2 बोरी 50 किलो गेहूँ चाहिए उसको। तो यहाँ पर हमने 9 में से 2 बोरी घटा दिया तो 6 बच गए, और इधर 50 किलो घटाएंगे तो 6.5 बोरी उसके पास गेहूँ बच जाएगा। तो 2.5 कुंटल यानी 2 कुंटल 50 किलोग्राम। अब इधर नीचे आते हैं, यहाँ देखिए हमें 1 कुंटल गेहूँ चाहिए, तो ये 6 लोग हैं, तो 6 लोगों को 6 कुंटल गेहूँ चले जाएंगे, ओनली 50 किलोग्राम गेहूँ बचेगा। तो उसने बेचा कितना गेहूँ, देखो उसके पास गेहूँ था 1332 किलोग्राम, 50 किलोग्राम शेष बच गया, तो 12 कुंटल 82 किलोग्राम गेहूँ उसने बेच दिया। सिर्फ 50 किलोग्राम गेहूँ ही उसके पास शेष बचे, ठीक है। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। अब आता है आकलन 10। कह रहा है 5 कुंटल में कितने गेहूँ होते हैं, यानी तो 500 किलोग्राम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 500 किलोग्राम। दूसरा है 300 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 3 मीटर होते हैं। ये वाला सवाल है 1 घंटा कितने सेकंड के बराबर होगा, तो 60 को 60 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3600, ठीक है। 3600 सेकंड के बराबर होगा। चौथा है घड़ी में मिनट वाली सुई यदि संख्या 12 पर है तो ठीक 1 घंटे पूर्व मिनट वाली सुई किस संख्या पर थी, ठीक है। कह रहा है घड़ी में मिनट वाली सुई यदि 12 पर है, यानी मिनट वाली सुई यहाँ 12 पर है, ठीक है। तो ठीक 1 घंटा पूर्व पहले मिनट वाली सुई किस संख्या पर है, यानी कि मिनट वाली सुई 1 घंटा में पूरी घूम जाती है एक बार,
तो वो किस पे होगी, 12 पर ही होगी। क्लियर। यहाँ पर मिलान वाला है, ए को बी से मिलाएंगे तो जैसे यहाँ ए है 2 किलोग्राम 500 ग्राम, तो ये हो गया 2.5 किलोग्राम। चौथा है 4 लीटर 750, तो ये हो जाएगा 4 से 3/4 लीटर। तीसरा है ये आ जाएगा 5.5 मीटर। और चौथा है 2 घंटा 15 मिनट को हम बोलेंगे 2.25 घंटा। इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे यहाँ पर 3 दिन 8 घंटे, तो 80 घंटे के बराबर हो गए, क्योंकि एक दिन में 24 हैं तो 3 दिन में 72 और 8 घंटे एक्स्ट्रा हैं तो 80 घंटे हो जाएंगे। इस वाले में देखें 5 किलोग्राम 50 ग्राम, तो ये हो जाएगा 5050 ग्राम। तीसरा है 2 लीटर 5 मिली, तो 2050 मिली आ जाएगा। यहाँ देखें 4 सेमी 4 मिलीमीटर, तो ये कितना आ गया, 44 मिलीमीटर आ गया। सत्य और असत्य के उत्तर देने हैं। जैसे पहला है सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ये बात सत्य है या असत्य। सेंटीमीटर को अब हम मिलीमीटर में बदलेंगे तो 10 से गुणा करेंगे, तो ये बात कैसी है, असत्य है। दूसरा है किलोग्राम को क्विंटल में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो ये बात कैसी है, असत्य, क्योंकि किलोग्राम को क्विंटल में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तीसरी है 1.25 घंटा यानी 1 से 1/4 घंटे में 75 मिनट होते हैं, तो देखें तो यानी 1 घंटे में होते हैं कितनी, 60 मिनट। और सवा की बात कर रहा है तो 60 और 15 टोटल हो गए कितने, 75। तो ये बात कैसी है, सत्य है। यहाँ आ जाएगा सत्य। ये वाला है 3.25 किलोग्राम, 3 से 3/4 किलोग्राम में 4750 ग्राम होते हैं, तो ये बात असत्य है। ठीक है, कैसी है ये, असत्य। अगला कार्यपत्रक देखते हैं। अब आता है कार्यपत्रक 49। ठीक है, ये कार्यपत्रक 49 है हमारा। निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखना है हमें। जैसे ये वाली संख्या है, यहाँ 1 लाख 0 10 हज़ार 5 हज़ार 2 सैकड़ा 8 दाएँ 9 इकाई। अब यहाँ पर इनका देखें आप विस्तारित रूप। ठीक है, ये देखिए, इसको हम जब विस्तारित रूप में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे। देखो 9 लाख 0 10 हज़ार 0 हज़ार 0 सैकड़ा 7 दाएँ 3 इकाई। इस वाले को लिखेंगे तो 6 लाख 5 10 हज़ार 7 हज़ार 6 सैकड़ा 3 दाएँ 2 इकाई। इस वाले को लिखेंगे तो देखें 8 लाख 5 10 हज़ार 7 हज़ार 3 सैकड़ा 0 दाएँ और 0 इकाई। इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इस वाले को देखते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन को। नीचे दिए गए विस्तारित रूप के लिए संख्या लिखनी है हमें। जैसे यहाँ पर विस्तारित रूप दिया है, ठीक है, तो 5 10 हज़ार है, 2 लाख है, 7 सैकड़ा और 5 इकाई, तो इसकी जो संख्या बनेगी 2,50,705। इस वाले में देखें तो 9 लाख है तो 9 लिख दिया, 10 हज़ार कितना है, 5। ठीक है, और बाकी हज़ार और सैकड़ा 0 0 है, और 6 दाएँ और 2 इकाई हैं, तो ये 9,50,062। इस प्रकार से हम इनकी क्या बना लेंगे, संख्या बना लेंगे। तो इसको देख सकते हैं, ये देखो इस प्रकार से हम इनकी संख्या बनाएंगे। इसकी ये 7,05,026 और इसकी ये 5 लाख 9 लाख, तो इस प्रकार से ये संख्या बन जाएंगे। अब यहाँ पर चलते हैं। जैसे ये समूह ए को समूह बी से मिलाना है, जैसे इसका तो पहले ही मिलान करके देखिए है। दूसरा वाला देखो इसके साथ मिलेगा, ये थोड़ा मोटा है, इसकी स्याही कम कर देते हैं। जैसे ये देखो, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए, इसका जो प्रसारित रूप है वो ये वाला है, इस वाले का प्रसारित रूप है ये वाला है, इस वाले का प्रसारित रूप ये वाला है, और इस वाले का प्रसारित रूप है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है विस्तारित रूप 5
10,000, 3 सैकड़ा, 5,000, 9 लाख एक दाई का संख्या रूप है। तो ये 9,58,310। कार्यपत्रक है हमारा 50। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर पहला है इसका, नीचे दी गई संख्याओं में प्रत्येक का स्थानीय मान लिखिए। हमें स्थानीय मान लिखना है। जैसे यहाँ पर जो खाली स्थान है इसमें लिखेंगे हम सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 8 सैकड़ा इंटू 8 इंटू 100 और ये 800। दाई के स्थान पर आए 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 60 और इकाई के स्थान पर कौन है 0, तो इसका स्थानीय मान आ जाएगा 0। ऐसे ही हम दूसरा वाला हल करेंगे। यहाँ देखो दूसरा वाला जब हल करेंगे तो ये लाख के स्थान पर आएगा तो लाख से गुना कर देंगे इसको। फिर यहाँ पर 10,000 के स्थान पर 0 और 1000 के स्थान पर भी 0। इधर यहाँ देखें सैकड़ा के स्थान पर 500, दाई के स्थान पर 3 और इकाई के स्थान पर 8। ऐसे ही इसको देखेंगे हम इस वाली संख्या को। तो ये देखो लाख के स्थान पर यहाँ पर इधर फिर 10,000 और फिर ये 1000, फिर यहाँ पर सैकड़ा 0, दाई 0 और इकाई 3। ऐसे ही हम इन दोनों संख्याओं को देखें तो ये वाली संख्या का देखिए, ये लाख, 10,000, 1000 और यहाँ सैकड़ा, ये दाई और इकाई 0। ठीक है, इस प्रकार से। ऐसे ही इस वाले में ये 7 लाख, 0, 10,000, 5,000, 830 और दो ये मिलान वाला है, मिलान कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर 5 का स्थानीय मान कितना है, इधर 500 है। इस वाले में देखें तो 8 का स्थानीय मान 8,000 है। इस वाले में देखें तो 8 का स्थानीय मान 80,000 है। इस वाले में देखें तो 5 का स्थानीय मान केवल 5 है और इस वाले में देखें तो 8 का स्थानीय मान देखें तो 8 लाख है। तो ये हमारा कार्यपत्रक कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ बच्चों आपके ये क्लास समझ में आई होगी। इस क्लास में इतना ही। ठीक है, अगले कार्यपत्रक अगली क्लास में हल करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।